स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। आज हम लोग इम्पोर्टेंट पुरस्कार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय देखने जा रहे हैं। ये सबको मालूम है कि यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं। बस ये गलती नहीं करना है कि हमारे आते हुए क्वेश्चन यहाँ से गलत हों, ये खल जाता है। तो जितनी बार इस चीज़ को रिवीजन करेंगे वहाँ पे गलत होने के चांसेस कम होंगे, तो इसका रिवीजन करते रहिएगा। पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे, वहाँ जाके वो आप पीडीएफ भी ले लीजिए और उस पीडीएफ से आप बार बार रिवीजन करते रहिए। ठीक है, यही एक मूल मंत्र है सक्सेस का, रिवीजन रिवीजन, जितना रिवीजन कर सकते हो। चलिए देखते हैं कि 64वां ग्रैमी अवार्ड के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसमें दिया जाता है ग्रैमी अवार्ड में एक तो रिकॉर्ड ऑफ द ईयर दिया जाता है, तो किसको मिला? लीव द डोर ओपन को। ठीक है, एल्बम ऑफ द ईयर किसको मिला? वीआर को मिला। किसने गीतकार कौन है? जॉन बैटिस्ट है। ठीक है, सॉन्ग ऑफ द ईयर किसको मिला? लिव द डोर ओपन को। तो लिव द डोर ओपन को दो मिला, एक तो रिकॉर्ड ऑफ द ईयर मिला और सॉन्ग ऑफ द ईयर मिला। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड किसको मिला भैया? ये दीपिका पादुकोण को मिला। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो मिस वर्ल्ड 2021, ये 70th नंबर का था, किसको मिला? ये पोलैंड की है, कैरोलिना बिलवस्का को मिला। किसको मिला? कैरोलिना बिलवस्का। ठीक है, मिस वर्ल्ड। ठीक है, और इसके प्रथम उपविजेता कौन रही? इंडिया के श्री सैनी रही। एबेल पुरस्कार जिसको हम क्या बोलते हैं? नोबेल, गणित का नोबेल पुरस्कार बोलते हैं, किसके द्वारा दिया जाता है? द नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और किसको मिला? ये अमेरिका के गणितज्ञ हैं डेनिस पार्नेल सुलिवन। किसको मिला? अमेरिका के गणितज्ञ हैं डेनिस पार्नेल सुलिवन को मिला। ठीक है, नेक्स्ट अगर चलें तो प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार के बारे में देखें तो ये किसको मिला? देवेदो फ्रांसिस को मिला। एशियन बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला? एक्सिस को मिला, एक्सिस बैंक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एशियन बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 मिला है। ठीक है, नेक्स्ट चलें तो टाइम किड ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला? 11 वर्षीय अमेरिकी छात्र हैं ओरियन जिंग को चुना गया है। ठीक है, ट्रेवल चॉइस ऑफ द अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? ट्रिप एडवाइजर द्वारा दिया जाता है। और जो दुबई शहर है ये ट्रेवल चॉइस ऑफ अवार्ड जीता है, कहाँ का है? यूएई का है। ठीक है ना, इसको पहला स्थान मिला। और भारत का नई दिल्ली है ना, वो उसको 15वां स्थान मिला। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड का पूरा अवार्ड याद नहीं याद रखना है, बस एक इंपॉर्टेंट है कि पपुआ न्यू गिनी और सोलेमन आइलैंड की 10 वुमेन ऑफ द मेलोनेशिया, ये क्या है? एक महिलाओं का ग्रुप है, ये आदिवासी महिलाओं का समूह है। ठीक है ना, इसको मिला है। ठीक है, किस क्षेत्र में मिला है? तो प्रेरणा और कार्रवाई की श्रेणी में मिला है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। दूसरा इसमें याद रख सकते हो क्योंकि अभी न्यूज में है बारबाडोस जो है वो नया गणराज्य बना है ब्रिटिश से अलग होकर। ठीक है ना, और 390 वर्ष के बाद बना है, तो इसके लिए बारबाडोस की प्रधानमंत्री मिया मोटली को नीतिगत नेतृत्व श्रेणी में मिला है। ठीक है, इसको भी देख सकते हैं, तो ये दो याद रखना। ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड, ठीक है, 2021 की बात हो रही है, तो ये बिरल देसाई को मिला। ठीक है, नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट मिस यूनिवर्स 2021। ठीक है, ये कहाँ हुआ? तो दोम इलाक में हुआ। कहाँ है? इजराइल में है। ठीक है, और ये कौन सा 70 नंबर का ये था मिस यूनिवर्स, किसको मिला? तो भारत के हरनाज संधू को मिला। ठीक है, और ये ऐसा खिताब जीतने वाली भारत की पहली सिख महिला बन गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलें कि यूएन वुमेन पुलिस ऑफिसर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला? क्योंकि यूएन दे रहा है तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेपाल की हैं, ये भी ध्यान रखना। नेपाल की संज्ञा मल्ला को मिला। किसको मिला? नेपाल की संज्ञा मल्ला को मिला। ठीक है, जर्मन बुक अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2021 किसको मिला? ये भारतीय दो भाई हैं विहान और नौ अग्रवाल को, इनको मिला। क्यों मिला? कि कचरे से होने वाले जो भी प्रदूषण है उनको रोकने के लिए एक युवा संगठन बनाया था, उसका नाम है वन स्टेप ग्रीनर। तो वन स्टेप ग्रीनर किसने बनाया था भैया? विहान और नौ अग्रवाल ने बनाया। ठीक है, बुकर पुरस्कार किसको मिला? ये दक्षिण अफ्रीका के नॉवेल राइटर हैं डेमिन गलगुट, उनको मिला। उनके उपन्यास का नाम क्या है? द प्रॉमिस। ध्यान रखना, द प्रॉमिस ऐसे ही। द प्रॉमिस किसके द्वारा लिखा गया? तो डेमिन गलगुट को द्वारा लिखा है। कहाँ के रहने वाले हैं? ये दक्षिण अफ्रीका के, इनको बुकर पुरस्कार मिला। ठीक है, साखारोव पुरस्कार किसको मिला? तो एलेक्सी नौलनी को मिला। अच्छा, ग्लिंका विश्व मृदा पुरस्कार किसको मिला? लाइडी स्टेला कोटिका को मिला। क्या मिला? ग्लिंका विश्व मृदा पुरस्कार। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट है कि ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड। ठीक है, ये किसको मिला? तो शिव नडाल को मिला। अब पूछ लिया जाए कि शिव नडाल हैं क्या? तो एचसीएल टेक्नोलॉजी के संस्थापक और चेयरमैन है, ये तो मालूम है। और दूसरा किसको मिला? दूसरा मिला है हमारा मल्लिका श्रीनिवास को मिला है। ठीक है, किसको मिला है? मल्लिका श्रीनिवास को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड किसको मिला? तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को मिला। ठीक है, रेमन मैग्सेस पुरस्कार के बारे में कोई ऐसी बात नहीं कि अगर इंडिया का कोई होता तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता। ठीक है,
अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसको मिला। ये बहुत ओल्ड है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। ये नॉवेल राइटर हैं डेविड डियो, उनको मिला इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। 13वां एनी पुरस्कार किसको मिला, तो फ्रंटियर्स प्राइज में अगर देखें तो भारत रत्न से सम्मानित प्रोफेसर CNR राव को मिला, ठीक है ना। अगर नेक्स्ट देखें टेम्पल्टन पुरस्कार डॉक्टर जेन गुडाल को मिला, ठीक है। टेम्पल्टन पुरस्कार किसको मिला, जेन गुडाल को मिला। नेक्स्ट अगर चले तो विटले पुरस्कार किसको मिला, लुलू फोम को मिला, ठीक है। ये नागालैंड के क्या है, पर्यावरणविद है। विश्व खाद्य पुरस्कार किसको मिला, तो शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेट को मिला, शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेट, ठीक है। ये देखो यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड फ्रीडम अवार्ड किसको मिला, मारिया रेसा को मिला, और इन्हीं को बाद में नोबेल प्राइज भी मिल गया, 2 लोग को मिला, ठीक है। इसमें महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पुरस्कार को अब देखने जा रहे हैं, क्या है। 13वां सरस्वती सम्मान किसको मिला, पहली बात तो ये 13वां नहीं सॉरी 31st सरस्वती सम्मान किसको मिला, तो किसके द्वारा दिया जाता है ये पूछ लिया जाए, के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, ठीक है। प्रोफेसर रामदरस मिश्र को मिला, ठीक है। उनकी एक कविता संग्रह है मैं तो यहाँ हूँ, उसके लिए दिया गया, ठीक है। और उत्कृष्ट महिला पत्रकार चमेली देवी जैन पुरस्कार किसको दिया गया, तो ये आरिफा जौहरी को दिया गया, ठीक है, आरिफा जौहरी को। नेक्स्ट लोकमत संसदीय पुरस्कार दिया गया, तो सर्वश्रेष्ठ सांसद राज्यसभा के देखें तो डेरेक ओ ब्रायन को दिया गया, TMC के हैं। सर्वश्रेष्ठ सांसद लोकसभा का देखें तो असुद्दीन ओवैसी को मिला। सर्वश्रेष्ठ महिला सांसद के बारे में बात करें राज्यसभा में तो वंदना चौहान को मिला, और सबसे महिला सांसद लोकसभा की बात करें तो लॉकेट चटर्जी को मिला, ठीक है, TMC के हैं। अब नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया, तो कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य के AK एंटनी और बीजेपी के लोकसभा सदस्य भर्तृहरि मेहताब को दिया, ठीक है, भर्तृहरि मेहताब को दिया और AK एंटनी को। तो ये लोकसभा सदस्य हैं और ये राज्यसभा सदस्य हैं AK एंटनी। 5वां वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड जो कि किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये पूछ लिया जाएगा। ये 5वां नंबर का था, यहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चन आंसर वाला बन सकता है। 5वां है ये। दूसरा है कि ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो नीति आयोग द्वारा दिया जाता है। तो किसको दिया गया वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड, तो एक भी नाम मिस नहीं करना है। किरण बेदी को मिला, ठीक है, लक्ष्मी पुरी को मिला, और जो मिसाइल वुमेन बोली जाती हैं टेसी थॉमस को मिला। SBI के पूर्व अध्यक्ष अरुंधति भट्टाचार्य को मिला। नेस्कॉम के अध्यक्ष हैं देवजानी घोष को मिला, और प्रसिद्ध गायिका हैं इला अरुण, इनको मिला। तो टोटल 5 लोग का नाम है। 5 लोग में 4 में से ऐसे दे सकता है क्वेश्चन कि इन चारों में से कौन है जिनको वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड नहीं मिला। अगर थोड़ा सा टफ होगा तो ये नीति आयोग द्वारा दिया जाता है, दूसरा ऑप्शन दे सकता है। ये छठा है, ऐसा दिया, देख के कॉम्प्लिकेट बना सकता है, टफ बना सकता है। तो आप लोग तैयार रहिएगा इस चीज़ के लिए, ठीक है ना, क्योंकि यूपी का पैटर्न अब बदल रहा है बिल्कुल। और देखिए आगे क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31वां GD बिरला पुरस्कार किसको मिला, नारायण प्रधान को मिला, ठीक है। 31वां बिहारी पुरस्कार किसको मिला, मधु कांकरिया को। उनके उपन्यास है हम यहाँ थे, उनको मिला, उसको मिला, ठीक है ना। तो हम यहाँ थे पूछ लिया जाए कि किसने लिखा है, तो मधु कांकरिया ने, ठीक है। नेक्स्ट अगर चले इंपॉर्टेंट में तो हमारा क्या है, गणतंत्र दिवस परेड की सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार 2022 में किसको मिला, उत्तर प्रदेश, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेकिन वहीं लोकप्रिय पसंद की श्रेणी में कौन रहा, तो महाराष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ झांकी को चुना गया। लोकप्रिय श्रेणी में देखा जाए तो लोकप्रिय पसंद श्रेणी में किसको मिला, महाराष्ट्र को। और ऐसे सर्वश्रेष्ठ झांकी किसको रूप में मिला, किसको मिला, उत्तर प्रदेश को, ध्यान रखना। असम वैभव सम्मान किसको मिला, रतन टाटा को मिला। असम वैभव सम्मान असम सरकार द्वारा दिया जाता है, ठीक है, तो रतन टाटा को मिला। अब नेक्स्ट अगर हम चलें इंपॉर्टेंट पे तो तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। उनके कौन मंत्री हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसको मिला, यूपी को मिला, वेरी इंपॉर्टेंट। द्वितीय पुरस्कार किसको मिला, राजस्थान को मिला। तृतीय पुरस्कार तमिलनाडु को मिला। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का प्रथम पुरस्कार उत्तरी जोन के में धसपड़ अल्मोड़ा उत्तराखंड उत्तर प्रदेश, ठीक है, धसपड़ अल्मोड़ा उत्तराखंड के उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले को बलुआ ग्राम सभा को इसी जोन में तीसरा पुरस्कार मिला। तो धसपड़ अल्मोड़ा, धसपड़ है उसको मिला सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत, किसको मिला, धसपड़ को। कहाँ है, अल्मोड़ा जिला के, उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिला में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के बलुआ ग्राम है, कौन सा, बलुआ ग्राम सभा, बलुआ ग्राम सभा को क्या मिला, तीसरा मिला, ठीक है।
वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो यूपी वाला याद रखना, और सबसे ग्राम पंचायत प्रथम पुरस्कार जीतने वाला कौन था, तो धसपड़ ग्राम सभा था, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें कि साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार में देखें तो लघु कहानी में हिमांशु वाजपेयी, चूंकि ये यूपी से बिलोंग करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, हिमांशु वाजपेयी हिंदी में मिला, ठीक है ना, लघु कहानी में मिला, ये ध्यान रखना। और उपन्यास में देखें तो मेघा मजुमदार को अंग्रेजी में मिला, ठीक है। देखो लखनऊ उत्तर प्रदेश के हिमांशु वाजपेयी को कहानी संग्रह किस्सा किस्सा लखनऊआ, ठीक है, किस्सा किस्सा लखनऊआ की आवामी किस्से, कहानी का नाम क्या है, किस्सा किस्सा लखनऊआ, लखनऊ के अवामी किस्से, कौन, हिमांशु वाजपेयी, जो हिंदी में लिखा, उनको मिला साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, ठीक है। अब साहित्य अकादमी पुरस्कार को देखें तो देखो दो पे फोकस रखना है साहित्य अकादमी पुरस्कार। एक तो दया प्रकाश सिन्हा के नाटक सम्राट अशोक के लिए उन्हें हिंदी भाषा में दिया गया, ठीक है। वहीं नमिता गोखले के जो उपन्यास है थिंग टू लिव बिहाइंड, दोनों तरफ से याद है, ये पुस्तक दे देगा और नाम पूछ लेगा, तो थिंग्स टू लिव बिहाइंड किसके द्वारा लिखा गया है, नमिता गोखले का, इंग्लिश में है, इनको साहित्य पुरस्कार मिला है, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। और दया प्रकाश सिन्हा, ये सम्राट अशोक के लिए उनको हिंदी भाषा में पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। रेड इंक पुरस्कार किसको मिला, एक पत्रकार है, उन्होंने जान गंवा दिया अफगान में, दानिश सिद्दीकी, उनको मिला। और जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 से सम्मानित भी किया गया इनको, ठीक है। और प्रेम शंकर झा को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया, ठीक। तो रेड इंक पुरस्कार में याद रखना दानिश सिद्दीकी, ठीक है। और जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर पूछ लिया जाएगा तो कौन है, दानिश सिद्दीकी, ठीक है। पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है, किसको मिला, आलिया भट्ट को। गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसको मिला, सेल को मिला, वेरी इंपॉर्टेंट। गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार किसको मिला, सेल को मिला। सुशीला देवी पुरस्कार किसको मिला, अनुकृति उपाध्याय को मिला, ठीक है। उनका उपन्यास है किंत्सुगी, ठीक है, तो किंत्सुगी के लिए मिला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 57 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला और किस लैंग्वेज में मिला, तो कोकड़ी लैंग्वेज में मिला और दामोदर मौजो को मिला, ठीक है। 57 नंबर की 57 नंबर को किस लैंग्वेज में मिला, कोकड़ी लैंग्वेज में मिला, दामोदर मौजो को, ठीक है। आराम से पढ़ा रहे हैं, बोल रहे हैं, क्योंकि आप लोग को यहाँ से याद रहे, ठीक है, टाइम लगे परेशान ना होइएगा। दामोदर मौजो, ठीक है, 57 नंबर का। नेक्स्ट है 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला, तो ये मिला पहली बात तो असमिया लैंग्वेज में मिला, और नीलमणि फुकन जूनियर को मिला, किसको, नीलमणि फुकन जूनियर को, दोनों इंपॉर्टेंट है, बस क्वेश्चन में ध्यान रखना 57 नंबर और 56 नंबर, ठीक है। 57 नंबर बोले तो दामोदर मौजो है, और अगर 56 बोले तो नीलमणि फुकन जूनियर का, ठीक है। लैंग्वेज में ध्यान रखना कोकड़ी 57 नंबर और 56 असमिया, ठीक है। महत्वपूर्ण फिल्म पुरस्कार को देख लेते हैं, चलो। कांस 74 नंबर का कांस फिल्म महोत्सव हुआ, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सेल्वे लैंट्री जोन्स, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रिनेट रिसवे, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन, लियोस काराकस, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है, टाइटेन। आने के चांसेस कम है लेकिन बोल दिया। 75 बाफ्टा पुरस्कार मीन्स अभिनेता कौन, विल स्मिथ। अच्छा यहीं पे बताते चलें कि ये गोल्डन पुरस्कार में भी यही है और ऑस्कर पुरस्कार में भी यही है, तो याद करना आसान हो गया। ऑस्कर पुरस्कार, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और बाफ्टा पुरस्कार। अनूमन देखा जाता है कि इन तीनों में जो मिलता है वही हीरो और हीरोइन पिक्चर लगभग सेम रहता है, थोड़ा बहुत एक आध अंतर कर दिया जाता है। तो देखो अभिनेता में तीनों सेम है, ठीक है। अगर देखें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री में तो यहाँ पे जीवन स्कैनलन आ गए, यहाँ पे निकोल किडमैन अभिनेत्री, और यहाँ पे जोस्का चैस्टेन, तीनों में डिफरेंस हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो तीनों डिफरेंस खत्म हो गया। जैन कैपियन है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, ठीक है, डायरेक्टर जैन कैपियन और जैन कैम्पियन, ठीक है, तीनों। तो जैन कैम्पियन सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, और अभिनेत्री में डिफर है, ठीक है। यहाँ पे निकोल किडमैन कहाँ के हैं, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार से रिलेटेड है। अब देखो पिक्चर में सर्वश्रेष्ठ फिल्म में द पावर ऑफ द डॉग को बाफ्टा मिला, ठीक है। गोल्डन ग्लोब में भी द पावर ऑफ द डॉग को मिला, लेकिन ऑस्कर पुरस्कार किसको मिला, कोडा को मिला। तो बस ये याद रखना कोडा में, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ब्रिक्स फिल्म महोत्सव हुआ, तो उसमें अभिनेता सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसको मिला, धनुष को मिला, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखें कि अभिनेत्री में किसको मिला, लारा बोल्डोरिनी को मिला, और निर्देशक में लुसिया मूरत को मिला। पिक्चर कौन सा है, बरकत एवं द सन
एवं मी नेवर सेट्स, बरकत एवं दो हैं, बरकत को मिला द सन एवं मी नेवर सेट्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें इंपॉर्टेंट क्या है, तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है 67 नंबर का है। ठीक है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में देखें तो धनुष धनुष और मनोज बाजपेयी को मिला। हीरो अभिनेत्री में देखें तो कंगना रणावत को मिला। और अगर डायरेक्शन में देखें डायरेक्टर को तो संजय पूरन सिंह चौहान को मिला। बेस्ट फिल्म कौन था, मरक्कर। ठीक है, आईफा पुरस्कार में देखें तो शाहिद कपूर को मिला, अभिनेत्री में आलिया भट्ट को मिला, आदित्य धर को मिला डायरेक्शन में, और कबीर सिंह पिक्चर का नाम है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर अवार्ड में देखो इरफान खान को मिला, अभिनेत्री में तपस्वी पन्नू को, ओम राउत डायरेक्शन में, और थप्पड़ मूवी है उसको सर्वश्रेष्ठ मूवी दिया गया। चलिए, ये हर बार भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ होता है, गोवा में होता है। उद्घाटन फिल्म का नाम क्या था, द किंग ऑफ ऑल द वर्ल्ड। ठीक है, द किंग ऑफ ऑल द वर्ल्ड फिल्म का उद्घाटन जो हुआ था उसका नाम है। कार्लोस साउरा क्या है, इसके निर्देशक हैं। समापन फिल्म का नाम क्या है, द हीरो। निर्देशक कौन था, असगर फरहदी। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो गोल्डन पीकॉक पुरस्कार दिया जाता है, ये ध्यान रखना। सर्वश्रेष्ठ फिल्म को कौन सा दिया जाता है, गोल्डन पीकॉक दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में। जापानी फिल्म रिंग वंडरिंग को सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड मिला। ठीक है ना, रिंग वंडरिंग। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक में वाकलाव कदरनाका, कौन, वाकलाव कदरनाका को मिला। ठीक है, इनकी फिल्म कौन सी थी, फिल्म थी सेविंग वन हु इज डेड। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मराठी अभिनेता हैं जितेंद्र भिकूलाल जोशी, ये इंपॉर्टेंट है, जितेंद्र भिकूलाल जोशी, उनको मिला। फिल्म क्या था, गोदावरी फिल्म के लिए। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री में देखें तो स्पेन की एंजेला मोलिना को मिला। इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर किसको मिला, जो गीतकार प्रसून जोशी हैं उनको मिला। ठीक है, नेक्स्ट अन्य फिल्म पुरस्कार में देखें तो 51 नंबर का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला, अभिनेता रजनीकांत। ठीक है, और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ द फिल्म आर्काइव अवार्ड किसको मिला, अमिताभ बच्चन को मिला। श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान किसको दिया गया, तो सुल्तानपुर के वरिष्ठ कथाकार हैं शिव मूर्ति, उनको दिया गया। ठीक है, इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार, इंदिरा गांधी शांति और निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार किसको मिला, प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन को मिला, जिसकी आप लोग रिपोर्ट पढ़ते रहते हैं। द जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर किसको मिल, पहले तो मलयालम लैंग्वेज को में लिखे एम मुकुंदन को मिला। ठीक है, द जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर। नेक्स्ट है, उनकी पुस्तक का नाम क्या है, द दिल्ली ए सोलिलोकी, दिल्ली ए सोलोलोकी। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, अब देखो पद्म पुरस्कार पे चलते हैं। ठीक है, तो देखो पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला, 4 लोगों को मिला, और पद्म भूषण अवार्ड कितने लोगों को मिला, 17 लोगों को मिला। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो इंपॉर्टेंट क्या बनेगा, और 107 लोगों को क्या मिला, पद्मश्री मिला। ठीक है, तो आपको 128 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया। ठीक है, 128 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया। अब बात यहाँ आता है कि पद्म विभूषण के नाम तो याद रखना ही है, 4 हैं, चारों के नाम याद रखने हैं। पद्म भूषण के इंपॉर्टेंट नाम याद रखने हैं, पद्मश्री के इंपॉर्टेंट नाम याद रखने हैं। अब देखो कि मरणोपरांत, इसमें पद्म विभूषण की बात करें तो 2 को मरणोपरांत दिया गया है। वहीं अगर यूपी का कितने लोग को दिया गया, तो 12 लोग को दिया गया, ये ध्यान रखना है, कितने लोग को, 12 लोग को दिया गया है। ठीक है, तो पद्म विभूषण में 2 लोग को, पद्म भूषण में 1 लोग को, और पद्मश्री में 9 है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। मरणोपरांत ये याद रखना, इसमें पद्म विभूषण में कितने, 2 लोगों को दिया गया है। चलो देखते हैं कौन किसको मिला। प्रभा आत्रे कला के क्षेत्र से रिलेटेड है, महाराष्ट्र के। ठीक है, इनको मिला। राधे श्याम खेमका को मिला, जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। जनरल बिपिन रावत को मिला। ठीक है, कल्याण सिंह को मिला। ठीक, पद्म भूषण में देखें तो इसमें जो इम्पोर्टेंट नाम है वो देख लो, गुलाम नबी आजाद। ठीक है, गुरमीत बाबा पंजाब, नटराजन चंद्रशेखर को मिला। ठीक है, ये व्यापार और उद्योग में। देवेंद्र झाझरिया इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के हैं रशीद खान, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सत्यनारायण नडेला को मिला, यूएस में। सुंदर राजन पिच्चई को मिला, यूएस में। तो ये दोनों यूएस में है, सत्यनारायण नडेला और सुंदर राजन पिच्चई, इनको क्या मिला, पद्म भूषण मिला। ठीक है, वही साइरस पूनावाला को, आप लोग कोविशील्ड लगा रहे हो ना, तो इनको भी मिला। ठीक है, साइरस पूनावाला को। ठीक है, नेक्स्ट देखो पद्म पुरस्कार की बात कर रहे हैं तो वशिष्ठ त्रिपाठी हैं उत्तर प्रदेश को, उनको मिला।
सॉरी, मैं यहाँ बोल दिया, पद्म भूषण की ही बात हो रही है। तो वशिष्ठ त्रिपाठी के उत्तर प्रदेश के हैं, तो इनको भी मिला। तो पद्म भूषण में भी कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है ना। तो टोटल हमारे 13 यूपी से बिलोंग हो गए। एक बार आप लोग क्रॉस चेक कर लेना इसको अच्छे से, ठीक है। तो 13 यूपी से हैं, 2 पद्म विभूषण से, 2 पद्म भूषण से, और बाकी 9 पद्मश्री से, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट कौन है। कमलिनी नलिनी अस्थाना, ये है। नीरज चोपड़ा इंपॉर्टेंट है, पद्मश्री मिला, ठीक है। नीरज चोपड़ा ये ध्यान रखना, पद्मश्री मिला। बाकी वंदना कटारिया, अवनी लिखरा, शिवनाथ मिश्र, सोनू निगम, ठीक है, शीश राम, सेठ पाल सिंह, विद्या बिंदु सिंह, शिवनंद और अजय कुमार सोनकर, अजिता श्रीवास्तव और कमलाकर त्रिपाठी, ये लोग इंपॉर्टेंट नाम है। इस पीडीएफ से अच्छे से देख लेना, इसको 1-2 बार देखना पड़ेगा तभी याद होगा। देखो पद्म विभूषण के 4 तो नाम रटे होने चाहिए, और पद्म विभूषण की रट लेते हो तो बहुत अच्छी बात, ठीक है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्था पुरस्कार भारत भारती किसको दिया गया, पांडे शशि भूषण को, ठीक है। सीतांशु सीतांशु अमृतसर। और लोहिया साहित्य सम्मान डॉक्टर राम कठिन सिंह लखनऊ, ठीक है। हिंदी गौरव सम्मान किसको दिया गया, भगवान सिंह गाजियाबाद को, मतलब गाजियाबाद में रहते हैं, गाजियाबाद को नहीं दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार वैज्ञानिक एवं अनुसंधान परिषद CSI अवार्ड द्वारा दिया जाता है शांति स्वरूप भटनागर। तो जैव विज्ञान में किसको मिला, डॉक्टर अमित सिंह और अरुण कुमार शुक्ला को मिला। वहीं रसायन विज्ञान में देखें तो डॉक्टर कनिष्का विश्वास और डॉक्टर DT गोविंद राजू को मिला। और चिकित्सा में देखें तो डॉक्टर जीमोन पनियमुक्कल और डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव को मिला। भौतिक विज्ञान में देखें तो डॉक्टर कनक साहा को मिला, ठीक है। नेक्स्ट देखो सरला पुरस्कार पारमिता सतपथी ओडिया लेखक का है, ठीक है ना। और इनका उपन्यास का नाम क्या है, अभिप्रेत काला, ठीक है। नेक्स्ट विश्व भारती पुरस्कार लखनऊ के प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे को दिया गया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। प्रोफेसर CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक पुरस्कार किसको दिया गया, तो ये दिया जाता है TAIS द्वारा, ठीक है। द इंडियन इकोनोमेट्रिक सोसाइटी। 2 प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों को दिया गया, जगदीश भगवती और सिंह रंगराजन को दिया गया, ठीक है। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसको मिला, डॉक्टर साइरस पूनावाला को मिला, ठीक है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसको मिला, आशा भोसले को मिला, ठीक है। महत्वपूर्ण खेल पुरस्कार में देख लेते हैं। महत्वपूर्ण खेल पुरस्कार में देखें तो ICC के पुरस्कार में देखें तो ICC पुरस्कार क्रिकेटर ऑफ द ईयर, इस कौन सा, इस पुरस्कार का नाम क्या है, सर गारफील्ड सुगर्स ट्रॉफी, ठीक है। इसको मिला शाहीन अफरीदी को, शाहिद अफरीदी नहीं है, शाहीन अफरीदी है पाकिस्तान का, ठीक है। ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला, ये स्मृति मंधाना को मिला। और उसको बोलते क्या है इस अवार्ड को, राचेल होए फ्लिंट अवार्ड, राचेल होए फ्लिंट अवार्ड किसको मिला, स्मृति मंधाना। पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला, जो रूट को मिला, इंग्लैंड के हैं। महिला ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला, लिजले ली को मिला। और ICC पुरुष ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला, बाबर आजम को मिला। और ICC पुरुष ODI तथा T20 अंतर्राष्ट्रीय टीम के कप्तान किसको मिला, बाबर आजम को चुना गया, ठीक है। ADP अवार्ड किसको मिला, प्लेयर ऑफ द ईयर मिला नोवाक जोकोविक, कहाँ के हैं, सर्बिया के हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर चलें तो लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड, ये स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसको मिला, राफेल नडाल का। लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड की बात कर रहे हैं। स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर किसको मिला, नाओमी ओसाका को मिला, जापान के हैं। और राफेल नडाल कहाँ के हैं, स्पेन के हैं, ठीक है। द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड, फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी अवार्ड किसको दिया गया, रॉबर्ट लेवांडोस्की को दिया। फीफा सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी एलेक्सिया पुतेलास को मिला, ठीक है। फिक्की इंडिया स्पोर्ट अवार्ड में देखें तो स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर किसको चुना गया, बजरंग पुनिया को चुना गया। स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर महिला में देखें तो किसको चुना गया, तो एला वेनिल कलारीवान को चुना गया, ठीक है ना। खेलों को बढ़ावा देने वाला सर्वश्रेष्ठ राज्य किसको चुना गया, तो 2 राज्य हैं, मध्य प्रदेश और असम को, MP और असम को चुना गया, क्या, खेलों को बढ़ावा देने वाले सर्वश्रेष्ठ राज्य। किसने दिया, फिक्की इंडिया स्पोर्ट अवार्ड इनको मिला, ठीक है ना। दशक की ICC अवार्ड के बारे में बात करें तो दशक का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी सर गारफील्ड सुगर्स ट्रॉफी किसको मिला, विराट कोहली को मिला। वहीं
दशक का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट खिलाड़ी किसको मिला? स्टीव स्मिथ को मिला, ऑस्ट्रेलिया के हैं। सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय खिलाड़ी पुरुष किसको मिला? विराट कोहली को मिला। दशक का खेल भावना या स्पिरिट ऑफ क्रिकेटर पुरस्कार किसको मिला? महेंद्र सिंह धोनी को मिला। ठीक है। मोहन बागान रत्न अवार्ड किसको दिया गया? शिवाजी बनर्जी को। ठीक है। मोहन बागान रत्न अवार्ड किसको दिया गया? शिवाजी बनर्जी को। WTA अवार्ड प्लेयर ऑफ द ईयर एस्ले बार्टी को मिला। ठीक है, जो संन्यास लेते हैं। वेलोन DOR पुरस्कार किसको मिला? लियोन मेसी को, अर्जेंटीना के हैं। अगर महिला वर्ग में देखें तो अलेक्सिया पुटेलास को मिला। ठीक है। विश्व बैडमिंटन संघ के वार्षिक पुरस्कार में देखें तो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार किसको मिला? विक्टर एक्सेलेसन को मिला। ठीक है। और वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी महिला में देखें तो ताइजू इंग, जो चीनी ताइपी हैं, उनको मिला। नेक्स्ट, SJFI पुरस्कार, स्पोर्ट, इसका SJFI का फुल फॉर्म है स्पोर्ट जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ द इंडिया। ठीक है, द्वारा ये घोषित किया जाता है। तो SJFI मेडल किसको दिया गया? सुनील गावस्कर को दिया गया। SJFI स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर किसको दिया गया? नीरज चोपड़ा को दिया गया। SJFI स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर किसको दिया गया? मीराबाई चानू को दिया गया। SJFI टीम ऑफ द ईयर किसको दिया गया? भारतीय पुरुष हॉकी टीम को दिया गया। SJFI पैरा एथलीट ऑफ द ईयर किसको दिया गया? सुमित अंतिल और प्रमोद भगत को दिया गया। 2 लोगों को दिया गया। SJFI पैरा एथलीट ऑफ द ईयर महिला किसको मिला? अनिल लेखरा को। तो टोक्यो बोल रहे हैं, टोक्यो के अगर खिलाड़ी के नाम याद है तो आपको ये सारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ द ईयर के पुरस्कार पता रहेंगे। ठीक है। वर्ल्ड एथलीट अवार्ड किसको मिला? सर्वश्रेष्ठ पुरुष, वेरी इंपॉर्टेंट, सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट को कौन है? कार्स्टन वारहोम, नॉर्वे के हैं। और महिला के देखें तो एलेन थॉम्सन हेरा, जमाइका का है। वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड देखें तो अंजू बॉबी जॉर्ज को मिला। ठीक है, वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड की बात ध्यान रखना है। ठीक है, अंजू बॉबी जॉर्ज को। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में पुरस्कार 2021 की देखें तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कितने लोगों को मिला? ये तो 12 लोगों को मिला। कितने लोगों को मिला है? 12 लोगों को। तो जो ओलंपिक से रिलेटेड हैं उनको ही ज़्यादातर मिला है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नीरज चोपड़ा हैं, रवि कुमार हैं, लवलीना बुरगोहेन हैं, अवनी लेखरा है, सुमित अंतिल हैं, प्रमोद भगत हैं, कृष्णा नागर हैं, मनीष नरवाल हैं, मिताली राज हैं, सुनील छेत्री हैं। जैसे सुनील छेत्री, मिताली राज ये लोग नहीं है था उसमें, लेकिन मनप्रीत सिंह हॉकी। अर्जुन पुरस्कार किसको किसको मिला है? तो अर्जुन पुरस्कार में नाम याद रखना है, शिखर धवन का। ठीक है, भवानी देवी, वंदना कटारिया। ठीक है, और दीपक पुनिया कुश्ती। ठीक है। नेक्स्ट, तो ये हमारा अब जाके पुरस्कार खत्म हो गया। थोड़ा बीच में लड़खड़ाए हैं बट कोई नहीं, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।